अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं दो खबरें आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। एक तो मानसेरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ और हमेशा की तरह हर जलसे के बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। कुछ वीडियो क्लिप्स आए हैं जिनके बाद आप वो देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से नून लीग का जो जलसा है फ्लॉप हुआ है। उसके बाद दूसरी खबर है वो ये है कि मरियम नवाज ने अपनी मीडिया के जरिए एक फेक न्यूज मार्केट के अंदर दी है जी। वो फेक न्यूज ये दी है कि हल्का NA 119 में जो उनके मुकाबिल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो अपनी MPS समेत और अपने पूरे हजारों लोगों समेत, हजारों वोटर समेत मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। सोशल मीडिया के दौर में जब आप फेक न्यूज देंगे तो फौरन से फेक न्यूज आप पे बाउंस बैक होगी। ये क्या सारा मामला है आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें जी, व्लॉग का आगाज करते हैं। मानसेरा वाला जो जलसा है उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं और आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स भी शो करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि क्या हुआ है मानसेरा के जलसे में। सबसे पहले मरियम नवाज की फेक न्यूज के ऊपर जी मैं आता हूं। मरियम नवाज की सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, उस सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भांडा फूट गया। सोशल मीडिया के मरियम नवाज बड़े दावे करती हैं कि वो बड़ा अच्छा अपना नून लीग का सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस दौर के अंदर कि जब हर किसी के हाथ में फोन है, जब हर किसी की एक्सेस में सोशल मीडिया है, उस दौरान कोई फेक प्रोपेगेंडा करना या कोई फेक खबर देना कितना बड़ा धचका हो सकता है किसी जमात के लिए, कितनी उनको शर्मिंदगी का बायस बन सकता है उनके लिए। इस चीज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जरा एहसास नहीं किया और एक फेक खबर सर्कुलेट कर दी। वो खबर ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया हैंडल्स पे चली, ना सिर्फ उनके ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स और डिफरेंट जगह पे चली, बल्कि उन्होंने वो खबर टीवी चैनल्स पर भी चलाई। खबर यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 119 के जो उम्मीदवार थे उनका नाम मेहर वसीम है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं और मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान कर दिया है और हजारों वोटर्स उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफिले में शामिल हो गए हैं। इस खबर को इतना फैलाया गया और भंगड़े डाले गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानब से, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया ने इस खबर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि फेक न्यूज तो बचती नहीं है जी। मेहर वसीम कौन है जी, और हल्का NA 119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोर्टल पे जाते हैं, वहां जाकर सर्च करते हैं कि हल्का NA 119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन है, तो आपके सामने मियां शहजाद फरूक का नाम आएगा। मियां शहजाद फरूक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 119 में टिकट जारी किया था और मियां शहजाद फरूक, मियां आबाद फरूक जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं और कुछ अर्सा पहले उनके बेटे की वफात भी हुई, उनके बड़े भाई हैं मियां शहजाद फरूक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मरियम नवाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो अगर मियां शहजाद फरूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर है, तो मेहर वसीम कौन है जी, सवाल पैदा होता है। चलें जी, अगर NA की बात ना करें, PP पे आते हैं। NA 119 के नीचे 3 PP है, PP 149, PP 150 और कुछ हिस्सा PP 170 का। PP 149 में हाफिज जिशान साहब है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से MPA के उम्मीदवार है। अब्दुल करीम खान साहब PP 150 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के उम्मीदवार हैं और PP 170 से मियां हारून साहब उम्मीदवार हैं। तो अगर हम जो MNA हैं उनको देखें और MPA देखें कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया, तो भाईजान ये मेहर वसीम कौन है? एक बड़ा सवालिया निशान है कि मेहर वसीम कौन है कि जिसके नाम के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार हो गए। तो जनाब अली, मेहर वसीम पहले मुस्लिम लीग नून के हिस्से में थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। कुछ अरसा पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और टिकट के उम्मीदवार थे। टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहां 10-10, 12-12 उम्मीदवार पे सबको कंसिडर किया, लेकिन मेहर वसीम को कंसिडर ही नहीं किया।
कि इनको टिकट देने का 10% या 5% भी नहीं सोचा और मियां शहजाद फरूक को टिकट दे दी और मेहर वसीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दोबारा से शामिल हो गए। मतलब अपने घर से निकले, दूसरे घर में गए और दूसरे घर में से जब इज्जत ना मिली दोबारा अपने घर में वापस आ गए। और इस बात पर मुकम्मल जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की नून लीग की और एक फेक खबर चलाई गई इस दौर में कि जब हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब आते हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मानसेहरा में जलसा किया। वैसे तो हाफजाबाद के बाद, खानेवाल के बाद, लिया का जलसा कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले बड़ी परेशान थी, अवाम में जा नहीं पा रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने जलसे थे फ्लॉप हो रहे थे। जिस तरीके से तैयारियां की जाती थी उस तरीके से लोग जलसों में नहीं आ पा रहे थे। कल कुछ बिलावल भुट्टो के साथ भी ऐसे हुआ कि उनके जलसे के अंदर भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे मारते नजर आए। जो खवातीन वहां बैठी हुई है वो ये कह रही थी कि हम तो बस शुगर मिल्ला देखने आए हैं, हम तो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को वोट देंगे। ऐसे ही कुछ हालात आईपीपी के जलसे में देखने में मिल रहे थे, ऐसे ही कुछ हालात नून लीग के जलसे में देखने में मिल रहे थे। हफ्जाबाद के जलसे के बाद नवाज शरीफ साहब बड़े मायूस नजर आए थे, जिसके बाद लिया का जलसा कैंसिल कर दिया गया था और जो खानेवाल का जलसा था वहां मियां साहब ने जाने से माजरत कर ली थी। उसके बाद जो जलसा आता है जी, मानसेहरा का जलसा आता है, उस जलसे के लिए तैयारियां इस तरीके से की गई थी कि जो खानेवाल, लिया और हाफजाबाद के जलसों में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है वो ना उठानी पड़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हद तक कामयाब जलसा कर ले कि जो उनके मुखालिफिन उनको मुंह की खानी पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बसें बढ़ी गई, वैगनें भरी गई और दूसरे हलकों से भर भर कर मानसेरा में लाई गई और वहां जाकर एक मैदान सजाया गया और नेशनल मीडिया के ऊपर उसको एक कामयाब जलसा दिखाया गया। कैमरा एंगल इस तरीके से रखे गए कि लगे कि हजारों की तादाद वहां पर मौजूद थी। लेकिन अचानक से ऐसे हुआ कि नून लीग के जलसे के अंदर कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा दिए। कुछ लोगों ने वहां पर इमरान खान के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ वीडियो सामने आई, कुछ यूट्यूबर्स ने इंटरव्यूज किए जिसके अंदर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो देखने आए हैं कि ये कह क्या रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, हमारा वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और जब झंडे निकले, जब वहां पर लोगों ने नारे लगाए मरियम नवाज और नवाज शरीफ के अगेंस्ट, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, ट्विटर पे फैल गया, यूट्यूब पर फैल गया। जिसके बाद मानसेहरा के जलसे के लिए जो तैयारियां की गई थी, इस एक काम ने उस जलसे को खुड्डे लाइन लगा दिया और वो जलसा जो कामयाब तकरीबन बना लिया गया था वो जलसा इन वीडियो क्लिप्स ने वाड़ के रख दिया और उसके बाद एक बार फिर नून लीग को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो ये कुछ मामला थे मानसेहरा और जो फेक न्यूज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ की तरफ से फैलाई गई, इसका आज मैंने आपके सामने जिक्र किया है। उम्मीद है ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपके लिए आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।